नमस्कार साथियों। आज शुभ गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर आइए हम सब अपने अपने गुरुओं का पूज्यपाद करें। आज का दिन हमारे वेद व्यास जी के नाम पर भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वेद व्यास जी से लेकर आज तक के हमारे सभी गुरु, चाहे वो शिक्षक के रूप में रहे हों, प्राध्यापक के रूप में रहे हों, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे परिजन के रूप में, सभी को सत सत नमन। मेरे गुरुवर पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की चरण वंदना करते हुए मैं आज सभी शंकराचार्यों को और जिनका मुझ पर बहुत विशेष आशीर्वाद है, युग प्रभावक दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने संस्था परिवार पर शुभ भावना योग के साथ पूरे आशीर्वाद हमारी संस्था परिवार को, विदेशवासियों को दिया। गुरुवर के चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन। साथियों, पहली गुरु हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, हमारा परिवार होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे कई गुरु, क्योंकि जिससे हमें कुछ मिलता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो सभी हमारे गुरु होते हैं। शिक्षक के रूप में हो या अन्य किसी स्वरूप में, क्योंकि ये पूरा जगत हमारे प्रभु जगदीश्वर के प्रकाश से हमेशा प्रकाशित रहता है। हमारी पूरी 84 लाख योनियां, सभी आत्माएं हमेशा किसी भी रूप में हो, हमेशा प्रकाशित रहती हैं। तो फिर ये अंधकार कैसा, जहां हमें गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि शिक्षक और गुरु, शिक्षक ज्ञानी होता है और गुरु ब्रह्म ज्ञानी होता है। साथियों, आइए हम सभी अपने अपने गुरुओं का, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपने हृदय में उनका धारण करें। क्योंकि गुरु से सत्संग बहुत जरूरी है। साथियों, गुरु का संग और उसके साथ सत्संग हर सांस के साथ। ये कब होगा? जब हमारा गुरु हमारे हृदय में होगा, हमारे मन में, मन मंदिर में उसका वास होगा। और इसीलिए कहा गया है कि गुरु परम ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा जी पूरे संसार का जन्मदाता हैं, प्रभु विष्णु सबके पालनहारा हैं, और प्रभु शिव महेश सभी के संहारक। और ये तीनों की पावर पर ब्रह्मा श्री गुरुवे नमः। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्म ज्ञानी होता है। गुरु हमें केवल शिक्षा ही नहीं देता है। शिक्षक के लिए
ज्ञान, डिग्रियों की जरूरत हो सकती है, लेकिन गुरु के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं। साथियों, आइए ऐसे गुरु जो भी हैं आपके और हमारे, उनको हृदय में धारण करते हुए इस स्वच्छ मन मंदिर में, स्वच्छ मीन्स निर्मल, पाप रहित मन, जब हमारा मन पाप रहित होगा, निर्मल होगा, स्थिर होगा, तब उस मन में उस गुरु का वास होता है, उस प्रभु का वास होता है, उस पर ब्रह्मा का वास होता है। साथियों, सबसे पहले हमें उस गुरु का संग करना जरूरी होता है। और जब हम संग हो जाता है, जब हम उनसे सत्संग करने लगते हैं, अपने आप प्रेम उमड़ता है, अपने आप। तो गुरु से जब हम प्रेम करते हैं उस निर्मल मन के साथ, उस पाप रहित मन के साथ, जब हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर हमारा गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, परमात्मा से बढ़कर है, तो साथियों, जब वो प्रेम उमड़ता है, अपने आप सेवा भाव आता है, अपने आप हम परहित में जुड़ जाते हैं, परोपकार में जुड़ जाते हैं। तो अपने गुरु का सत्संग, उसका प्रेम हमें सेवा भाव की ओर ले जाता है, उस परोपकार की ओर ले जाता है, और तभी हमारे मन में, वचन में और कर्म में एक रूपता पूरे परोपकार के साथ होता है। और जब ये आ जाता है, तो विश्वास करिए, हमारे द्वारा किया हुआ हर कार्य उस गुरुवर के आशीर्वाद से पुण्य में बदलता रहता है अपने आप। ये गुरुवर का आशीर्वाद होता है। अपने आप ही आपका शरीर, आपका मन गुनगुनाने लगता है, आपके मन में से कपट अपने आप हट जाता है, ये पूरा मन आपका गुनगुनाने लगता है, अपने गुरुवर का जाप अपने आप शुरू हो जाता है। हर सांस के साथ आपके इष्ट, आपके गुरु, हम उनको याद करने लगते हैं। तो साथियों, अपने गुरुवर को अपने शिष्यत्व से ऐसा शिष्य बनिए कि गुरु आपके आपके मन मंदिर में बैठे रहें, आपका प्रेम उस सत्संग से बढ़ता रहे, जिससे कि आप परोपकार की सेवा में लगे रहें, हमेशा गुरुवर का गान करते रहें। गुरु के नाम का जाप आपके हर सांस के साथ, इससे अच्छी माला कोई नहीं होती है। इस माला में गुरु का जाप चलता रहे, आप विश्वास करिए, आपका पूरा आचरण अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। आप हमेशा संतों के, अच्छे लोगों के, आपके गुरु के आशीर्वाद से धर्म आचरण में लगे रहेंगे। आपको अपने आप बहुत कार्यों से, बहुत अधिक कार्यों से वैराग्य हो जाएगा। आप अपने आप इंद्रियों से निग्रह करने लगेंगे, इन सारे विषयों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्योंकि मोह अज्ञानता है, इस सारे रोगों की जड़ है। गुरु आपको इन सारे विषयों से दूर करता है। गुरु वो ब्रह्म ज्ञानी है। अपने आप देखिए, तो हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है केवल एक बहुत अच्छे शिष्य बनने की, ताकि हम अपने शिष्यत्व से अपने गुरु के गुरुत्व का पूरा पूरा लाभ, क्योंकि साथियों, लाभ कैसे होगा? जब हम अपने गुरु के साथ सत्संग करेंगे, उनकी वाणी पे हम जब पूरा विश्वास करेंगे, हमारे गुरु के द्वारा कहा गया एक एक शब्द, उस पे पूर्ण विश्वास,
इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने शुरू में ही दूसरे दोहे में ही लिखा है, विश्वास प्रभु शंकर को उन्होंने बोला है, श्रद्धा मां पार्वती को। तो ये विश्वास और श्रद्धा उस हमारे गुरु पे बहुत जरूरी है। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने गुरु को निर्मल पाप रहित और स्थिर मन में धारण करते हुए प्रभु को, गुरु के साथ प्रेम करें। प्रेम अपने आप सेवा करवाएगा, अपने आप पूरा शरीर प्रफुल्लित होकर गुनगुनाने लगेगा। गुरुवर के नाम की रट इस हर सांस के साथ प्रारंभ हो जाएगी। आपके दुर्गुण जो विषयी रूप में हैं, ये अपने आप दूर होते चले जाएंगे। आपका आचरण अपने आप बहुत शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अपने आप पूरी दुनिया को एक समभाव से, पूरा समभाव, एक गुरु का भाव, पूरी दुनिया आपको नजर आएगी। स्वप्न में भी आप किसी के दोषों को नहीं देखेंगे, स्वप्न में भी किसी की बुराई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं, आप में वो दृष्टि दोष होगा ही नहीं। गुरुवर के आशीर्वाद से आप हमेशा हर व्यक्ति के केवल ईश्वरी गुणों को ही देखेंगे। ऐसे आप समभाव हो जाएंगे, ऐसे आप में संतोष आ जाएगा। अपने आप इतने सरल हो जाएंगे, आप इतने सहज हो जाएंगे, आपका सभी से व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, लेस मात्र भी कपट नहीं रहेगा। आपके गुरुवर पे आपको पूरा विश्वास होगा, भरोसा होगा। आप किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी दुखी नहीं होंगे। साथियों, यह आशीर्वाद है गुरुवर का, अपने अपने गुरु का। इस आशीर्वाद को पाने के लिए हम सभी लोग आइए अपने अपने गुरु को अपने अपने मन मंदिर में इस स्वच्छ, निर्मल, पाप रहित और स्थिर मन, इसमें गुरु को बिठाएं, उसके साथ सत्संग करें, उसके साथ प्रेम करें, उसके साथ हम जो भी निर्णय लें, जो भी हमारी इच्छा हो, अपनी इच्छाओं का, अपने निर्णय का 100% समर्पण करते हुए, क्योंकि अपना हर निर्णय जब हम अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, वो आपका निर्णय साथियों आपका नहीं होता है, गुरु का पूरा कवच आपको, आपके साथ होता है। गुरु पर ब्रह्मा का कवच, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का कवच आपके साथ होता है। तो आइए हम अपनी पूरी इच्छाएं, अपने पूरे निर्णय अपने गुरु को समर्पित करते हुए अपने हर कार्य को करें, ताकि हमारा हर कार्य पुण्यशाली हो, वैभवशाली हो, हम ईश्वरी गुणों से भर जाएं। साथियों, ये ईश्वरी गुण, ये ईश्वरी गुण हैं क्या जो हमें गुरु देते हैं? प्रभु प्रभु के जो गुण है, परमात्मा के जो गुण है, जिसको कि हम अपने गुरुवर को अपने मन मंदिर में धारण करके पाते हैं, वो हमारे 21 ईश्वरी गुण की मैं यहां पर चर्चा करूंगा। गुरुवर के आशीर्वाद से आप, इस दुनिया का हर शख्स
अपने आप को पूर्ण वैभवशाली बना सकता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा मीन्स पूर्ण, अपने आप में आप संपूर्ण है। ये पूर्णता ईश्वरी गुणों से आती है। ये जगत तो नश्वर है साथियों, ईश्वरी गुण नश्वर नहीं है। हमें जो शिक्षक सिखाते हैं वो हमारे साथ खत्म हो जाते हैं इस शरीर के साथ, लेकिन जो गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देता है वो हमारे आत्मा को प्रकाशित करता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा अमर है। इसीलिए उस अमरत्व के साथ, उस अमरत्व को प्रकाशित करने के लिए पर ब्रह्मा गुरु हमें अपने मन में धारण करना पड़ेगा। साथियों, मैं विश्वास करता हूं कि ये 84 लाख योनियों में से कोई भी हमारा गुरु हो सकता है, कि ये सारी आत्माएं उसी परमात्मा की अंश हैं। कौन किस रूप में अपने अपने गुरु के, अपने अपने इष्ट का, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने आशीर्वाद जितना उन्होंने पाया है उसके साथ उस परमात्मा की ओर यात्रा कर रहा है। हमारे सारे गुरु जो सारी शरीर में हैं, जो हमें साक्षात इस लौकिक में देखते हैं, साथियों वो सिद्ध बनने की ओर साधना कर रहे हैं। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि अपने अपने गुरु के पास, पास मतलब जब हम अपने मन में धारण करते हैं, हमेशा 24 घंटे अपने मन में धारण करते हुए उस परमात्मा से मिलने की प्यास आपका अपना गुरु जगाता है, आपका गुरु मिलवाता है। माध्यम है वो कि हमारी इस आत्मा को इतना प्रकाशित कर देता है, ईश्वरी गुणों से भर देता है, ताकि हम इस जीवन में केवल विजय ही नहीं, पूरी जय के साथ, क्योंकि विजय भी नश्वर है, जय नश्वर नहीं है। और ये जय वो ईश्वरी गुणों के साथ, साथियों वो ईश्वरी गुण हमें हमारे गुरु के माध्यम से मिलता है। वो है पहला शौर्य, ईश्वरी गुण। धैर्य, ये हमारे में होना चाहिए। सोचिए, शौर्य और धैर्य, और इसी को गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से विजय रथ का, उस जय रथ का वर्णन किया है लंका कांड में। और वहीं से ये मैंने 21 गुण लिए हैं। साथियों, वो रथ जब रावण लड़ने आते हैं, महाराज रावण को, उनकी ताकत को हमारे महाराज विभीषण बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं। उनके मन में संशय होता है कि ये हमारा मेरा बड़ा भाई महाराज रावण रथ पे सारी शक्तियों के साथ, पूरे कवच के साथ, और प्रभु श्री राम जिनके पैरों में जूते नहीं है, कोई कवच नहीं है, कोई रथ नहीं है, ये मेरे आतताई भाई से, महाराज रावण से कैसे लड़ेंगे। तब ये विजयी रथ, जय रथ प्रभु श्री राम ने स्वयं विभीषण को बताया है कि ये जय रथ होता क्या है। तो वो रथ उन्होंने रथ के माध्यम से ईश्वरी गुणों को बताया है, जिसका मैं हमेशा अनुरोध करता हूं कि हर युवा को, हर नागरिक को इस दुनिया के, और इस दुनिया के नहीं, इस गैलेक्सी में जितनी दुनिया है,
सभी को यदि परमात्मा के साथ मिलना है, वैभवशाली बनना है, तो निश्चित ही इन 21 गुणों को धारण करना पड़ेगा। साथियों, वो 21 गुण, रथ रथ में 2 पहिए होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन दोनों पहियों को शौर्य और धैर्य, जीवन के 2 पहिए, रथ रूपी शौर्य और धैर्य, उसका झंडा और पताका सत्य और शील, सोचिया 4 गुण, शौर्य और धैर्य रूपी पहिए, सत्य और शील रूपी डंडा और पताका। उसके 4 घोड़े, वो कौन से? बल, विवेक, दम, परहित। बल, विवेक, दम में इंद्रियों पे कंट्रोल, और परहित परोपकार रूपी ये 4 गुण रूपी 4 घोड़े। और ये रथ में बंधे हुए हैं किससे? 3 रस्सियां, 3 शक्तियां, क्षमा, दया और समता। साथियों, सोचिए कितनी बड़ी शक्तियां हैं ये तीनों शक्तियां। तो शौर्य और धैर्य के पहिए, सत्य और शील का डंडा और पताका, बल, विवेक, दम, परहित 4 घोड़े रूपी हमारे में गुण, क्षमा, दया, समता, जिससे ये बंधे हुए हैं, और गुरु का भजन, गुरु की याद, गुरु का मन मंदिर में धारण, गुरु पे विश्वास ही सारथी। सोचिए, इस रथ का सारथी कौन? हमारे गुरुवर, जो पर ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे अंदर है। ऐसे हमारे गुरुवर, जीवन के रथ को चलाने वाले। फिर वैराग्य, बहुत बड़ा गुण। वैराग्य को ढाल बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संतोष, इसको तलवार बताया। संतोष से ज्यादा धार वाली दुनिया में कोई तलवार ही नहीं। क्या ईश्वरीय गुण है। दान, दानी बनना, दान फरसे का प्रतीक है। तो किस तरीके से अस्त्र हमारे हैं, देखिए आप। वैराग्य का गुण, संतोष रूपी गुण, दान रूपी गुण, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रचंड शक्ति है ये, तीक्ष्ण बुद्धि, और विज्ञान, विजडम, कठोर धन से ये। देखिए 5 शस्त्र, कितने बड़े शस्त्र हैं ये। यहां पर किसी की जरूरत है? ये सब ईश्वरीय गुण है। चाहे वो वैराग्य के रूप में हो, संतोष के रूप में हो, दान के रूप में हो, तीक्ष्ण बुद्धि के रूप में हो, या हमारे विजडम के रूप में हो, विज्ञान के रूप में। ये 5 शस्त्र। फिर तर्कस, स्थिर मन, और उसमें सम, यम, नियम रूपी बाण। ये सब ईश्वरीय गुण। ये 20 हो गए, और 21वां अपने गुरुवर की, अपने ब्राह्मण देवता की, अपने ईष्ट की पूजन, ये कवच होता है। साथियों, सोचिए 21 गुण किस तरीके से हमारे बहुत वैभवशाली हम सभी को उस परमात्मा से मिलने के लिए हमें तैयार करता है। हमारा गुरु हमारी आत्मा को तैयार करता है, हमारी आत्मा को परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा पे, गु अंधकार रूप प्रकाश, वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारे मोह रूपी अज्ञानता को मिटा दे, ऐसा हमारा ब्रह्म ज्ञानी गुरु उसको दिल में, हृदय में धारण करे। साथियों, इस समय पूरा विश्व
कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हमारा देश भी जूझ रहा है। हम सभी इस हेल्थ डिजास्टर से कहीं ना कहीं परेशान हैं। अपने अपने इष्ट से, अपने अपने गुरुवर से आइए प्रार्थना करें। हे गुरुवर, इस पूरी सृष्टि से इस कोरोना वायरस डिसीज को जल्दी से जल्दी खत्म करिए। विश्वास करिए साथियों, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद इस कोरोना वायरस को शांत कर देगा, हमें वो पावर देगा, हमारी इम्यूनिटी पावर और विल पावर को इतना बढ़ाएगा कि ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये होता है गुरु का आशीर्वाद। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्वास रूपी शंकर प्रभु, श्रद्धा रूपी मां पार्वती, उनको दूसरे दोहे में याद किया है। पहले दोहे में श्री गणेश जी को, मां सरस्वती जी को उनकी वंदना करते हुए, प्रभु शिव, बाबा शिव और मां पार्वती विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक उनकी वंदना की है। तो आइए हम अपने जीवन में इन 21 ईश्वरीय गुणों के साथ अपने अपने गुरुवर को धारण करते हुए एक बहुत अच्छे शिष्य बनते हुए, साथियों, जब हम बहुत अच्छे शिष्य होते हैं तभी हम अपनी इच्छा को, अपने निर्णय को गुरुवर के चरणों में अर्पित कर पाते हैं। तो अपनी इच्छाओं को, अपने निर्णय शक्ति को गुरुवर के चरणों में अर्पित करते हुए हम अपने मन में, अपने वचन से, अपने कार्यों में एक रूपता लाते हुए परहित के कार्य में लगे रहें। यही सफल जीवन है। इसी मंत्र को सिखाने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है, हमें गुरु चाहिए होता है। उस मोह की जकड़न को, उस मोह की अज्ञानता को गुरु मिटाता है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु के द्वारा लिखे हुए सारे शास्त्र, वेद, पुराण, हमारे सभी शास्त्र, हमारे गुरुओं द्वारा लिखे हुए शास्त्र, इनका नियमित पठन पाठन, उस पे सोच, उसको अपने मन में लाना, उससे वचन में लाना, अपने कार्यों में लाना, यही हमारे जीवन को सफल बनाता है। साथियों, विश्वास करिए, मत भटकिए, मत घबराइए। केवल एक काम, अपने अपने गुरु को इस अपने निर्मल, पाप रहित, स्थिर मन में धारण करिए। आज उसी का दिवस है। अपने अपने गुरुओं से इन 21 ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर आत्मसात करिए, उसको अपने व्यवहार में लाइए। अपने आप पूरी दुनिया के चक्रवर्ती होंगे। पूरी दुनिया इस समय भारत देश की ओर देख रही है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान, साथियों, इसी धरती पर है। इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे जब हम विश्व गुरु थे। अब ये विश्व गुरु, ये ज्ञान हमें पूरी दुनिया को देना है। तो आज अपने अपने गुरु
इन सभी को याद करते हुए ईश्वरीय शक्तियों के साथ पूरे ब्रह्मांड में इन 84 लाख योनियों की ताकत के इन सभी को प्रणाम करते हुए कौन कहां प्रकाशित हो रहा है, साथियों, ये केवल गुरु जानता है। हमारी ताकत नहीं है कि हम पहचान सके। तो पूरी गैलेक्सी में ये जो पूरी प्रकाश मणि है, परमात्मा का प्रकाश गुरुओं के माध्यम से जो इस पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, आइए हम सब उसको धारण करते हुए आज प्रण लें कि इस महामारी के समय हम अपने अपने गुरु के आशीर्वाद से पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। हमारे गुरु इतनी पावर दें हम सभी को कि कोरोना वायरस अपने आप शांत हो जाए। साथियों, इसी के साथ आप सभी से प्रार्थना है मेरी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को भोजन कराना, देखिए बहुत बड़ा दान होता है। 80 करोड़ लोग, ये क्या जिम्मेदारी सरकार की है कि हमारी है? मैं इसको मान के चलता हूं कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे परिजन में कोई भूखा ना सोए। अगर हम केवल अपने अपने गुरु, अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने परिजन को, अपने पड़ोस को अगर देख लें तो निश्चित ही इतने सक्षम हैं कि हमें सरकार से भोजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सारे युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने अपने गुरुओं को याद करते हुए उनकी ईश्वरीय शक्तियों को, जिसको कि आप ले सकते हैं, आप में वो पावर है साथियों। आप मजदूर नहीं हैं, मजबूर नहीं हैं, आप प्रभु के बंदे हैं। आप में वो सारी ईश्वरीय शक्तियां धारण करने की ताकत है। आपने 84 लाख योनियों में जो सबसे अच्छी योनि है मानव योनि पाई है। अपने आप को इतना ताकत बनाइए, अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए। जब ताकतवर होंगे आप, साथियों, तब हम दूसरे का परोपकार कर सकते हैं। तो ये धरती मेरी भारत माता की धरती, जिसपे पूरी दुनिया आस लगाए हुए है, पूरी दुनिया देख रही है कि यहां से हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ये वैभवशाली भारत धरती क्या आज इस स्थिति में है कि हमें 80 करोड़ लोगों को शासन द्वारा नवंबर तक भोजन कराना पड़े? देखिए, शासन अपना कार्य कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा युवा क्या प्रण ले सकता है कि नहीं? मैं प्रण लेता हूं कि अपने आप को जागृत कर, अपने आप को गुरुवर के आशीर्वाद से इतना पुण्यशाली बनाऊंगा, इतना वैभवशाली बनाऊंगा कि मैं स्वयं तो क्या, कम से कम 5 परिवार को रोज भोजन कराऊंगा। साथियों, तभी आपका ये भारत बाहर के लोगों को सपोर्ट कर सकता है। इस धरती पे कई देश बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन मेरी भारत माता, भारत देश गरीब नहीं है। ये ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से भरा हुआ देश है। आज भी मुनि महाराज, देखिए आप, साधु संत हमारे, शंकराचार्य, मठाधीश, ये कहीं ना कहीं हम सभी को ईश्वरीय गुणों के बारे में याद दिलाते रहते हैं। क्या आज हम प्रण नहीं ले सकते
कि हम अपने आप को अब इन 21 ईश्वरीय गुणों से भरेंगे और स्वप्न में भी शासन का ये नवंबर तक का जो भोजन है मैं नहीं करूंगा। मैं अपने आप को इतना वैभवशाली पुण्यशाली बनाऊंगा, बलशाली बनाऊंगा अपने कर्मों के माध्यम से। और सोचिए कितना सरल है ये करना, कितना सरल है। क्या अपने मन को हम निर्मल नहीं रख सकते, पाप रहित नहीं रख सकते? क्या अपने मन को हम स्थिर नहीं रख सकते? क्या इसमें हम अपने इष्ट को, अपने गुरु को क्या हम स्थापित नहीं कर सकते? कर सकते हैं साथियों, उतना ही सरल है जितना मैं कह रहा हूं। क्या हम अपने गुरु का ध्यान नहीं कर सकते? गुरु के साथ प्रेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आइए आज अपने अपने गुरु का चरण पादुका बंदन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और बंदन करते हुए सब परिवार अपने गुरु के साथ सत्संग करें, इसका प्रण लें। ये पहली सीढ़ी है साथियों। जब यहां हृदय में गुरु के साथ जब हम सत्संग करते हैं, देखिए अपने अपने गुरु के पास पहुंचना और उनके पास कुछ देर रहना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता ही है। लेकिन उससे कई गुना पुण्यशाली और वैभवशाली पुण्य जब हम अपने गुरु को अपने हृदय में हमेशा स्थापित करके रखते हैं तब मिलता है। तो अपने गुरु को स्थापित करिए। उसके लिए जैसे हम घर को अपने साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही मन मंदिर को, इसको जरा निर्मल रखिए, पाप रहित रखिए, स्थिर रखिए। गुरु का वास होगा। जब गुरु से हम अपने आप में एक दूसरे से बात करेंगे, निश्चित ही प्रेम उमड़ेगा। और जब प्रेम उमड़ता है तो ये जो सेवा की भावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक भोजन देने का वादा किया है, दे रहे हैं साथियों, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धरती दूसरे देशों को देने वाली धरती है। ये वो पुण्यशाली भारत माता है। तो आइए इस सेवा को, इस सेवा के साथ, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रण लेना पड़ेगा कि हम ये नहीं लेंगे, तब ये बचा हुआ अनाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों के उन गरीब लोगों को, क्योंकि उनको समझने में साथियों बहुत देर लगेगी कि अपना मन, वो उस मन को मंदिर बनाना, उसमें अपने गुरुवर को बिठाना, वो भी कौन सा गुरु? पर ब्रह्मा, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ताकत है। उनको नहीं समझ में आएगा। ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग केवल इस भारत माता की पुण्यशाली धरती पर है। इसीलिए इसको प्रभु की धरती कहा गया है। यहीं प्रभु जन्म लेते हैं। तो साथियों, अपने अपने गुरु के साथ सत्संग करते हुए, प्रेम करते हुए, सेवा का भाव, उस परोपकार का भाव, उस परहित के भाव को जागृत करते हुए, इतना जागृत करिए कि यह पूरा शरीर गुनगुनाने लगे। हर सांस के साथ अपने गुरुवर का माला जपने लगे। तब उन पर दृढ़ विश्वास होगा, तब आपका आचरण सिद्ध होगा, तब आप सरल और सहज रहेंगे, तब आपका कपट रहित व्यवहार होगा, तब आप हर्ष और दैन्य दोनों स्थिति में सम रहेंगे, समता रहेंगे। ये प्रभु के ईश्वरीय गुण है, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु मतलब अपने गुरुवर। तो उस गुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ आज हमको जरूरत है अपने गौरवशाली इतिहास, वो कौन सा? विश्व गुरु। सोचिए, जब भारत हमारा विश्व गुरु था, कहें या है कहें या रहेगा, ये आपके और हमारे ऊपर।
हमारी पीढ़ियों ने इसको विश्व गुरु बनाकर रखा, हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व गुरु बनाकर रखा। अब हमारी बारी है कि आज उस 1000 साल के इतिहास को फिर से दोहरा दें। 1000 साल पुराना हमारा गौरवशाली इतिहास, वो पुण्यशाली इतिहास, वो विश्व का गुरु, आज भी विश्व के गुरु जगत शंकराचार्य या युग प्रभावक दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज या मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, और भी कई मुनि, कई संत आज इस धरती पर इस लौकिक रूप में हमें देखते हैं। कई हमारे पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में अंदर बैठकर, जिनकी उम्र का आकलन नहीं किया जा सकता, इस भारत माता की पुण्यशाली धरती पर अपने अपने गुरु के साथ उस परमात्मा की ओर यात्रा कर रहे हैं। उस परमात्मा के साथ मिलने की तड़फ, वो प्यास उनकी जारी है, सिद्ध बनने की प्यास जारी है। तो साथियों, आज मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप जहां पर भी हैं, अपने अपने परिवार में, अपने अपने परिजन में, अपने अपने पड़ोस में किसी को सरकारी मदद की जरूरत न पड़े, इसका हम ध्यान रखें। सरकारी मदद जब हम बचाएंगे, तब हमारी सरकार हमारे आस पड़ोस के गरीब देश, उनके लिए हम भोजन पहुंचा पाएंगे। ये हमारे देश की आपके माध्यम से बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ी सेवा। क्योंकि यज्ञ कुंडी साथियों, वास्तव में यज्ञ कुंडी, यही जो हमारी जठराग्नि है, यही यज्ञ कुंडी है। इसीलिए बताया गया है कि उस दरिद्र नारायण की सेवा, उस भूखे को भोजन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। जब एक भूखा जब भोजन पाता है, जब वो भोजन करता है, देखिए कितनी उसकी आत्मा तृप्त होती है, किस तरीके से वो आशीर्वाद देता है। तो आइए उसी परमात्मा की आत्माएं जो दूसरे देशों में भूखी बैठी हुई हैं, उनकी हम सेवा करने का प्रण लें। और ये प्रण कब होगा? जब हम केवल स्वयं, अपना परिवार, अपने परिजन, अपना पड़ोस, इसमें कोई भूखा न रहे, इसकी जिम्मेदारी हम लोग ले लें। जिम्मेदारी लेने का सबसे सरल रास्ता अपने अपने गुरुवर को अपने मन मंदिर में बिठा लेना, उनसे सत्संग करना। जैसे ही सत्संग करेंगे, जब उनका संग होगा, उनसे प्रेम उमड़ेगा, सेवा अपने आप आएगी, अपने आप। साथियों, विश्वास करिए, ये प्रभु बरसाता है, परमात्मा बहुत बरसाता है, परमात्मा कृपालु है। अगर विश्वास नहीं होता है तो इस परमात्मा के खेल को जरा आंखों खोलकर देख लीजिए, अपनी दिमाग की आंखें। एक दाना हम इस धरती में डालते हैं, कितने दाने, एक पेड़ हम लगाते हैं, कितने सालों तक कितने फल, सोचिए आप, कितने फल। है कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस मॉडल जो हमको इतना गुना देता हो, इतनी थोड़ी सी मेहनत में? साथियों, परमात्मा की कृपा बरसती है गुरुवर के माध्यम से। तो आज हमारा दिन गुरु पूर्णिमा, शुभ गुरु पूर्णिमा। हमारे मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज शुभ भावना योग कराते हैं। उस शुभ भावना योग को एसएटीआई में हम लोगों ने अपने सिलेबस में लिया है, ताकि हमारे पढ़ने वाले छात्र, सभी स्टाफ उस शुभ भावना योग का पूरा पूरा लाभ लेते हुए
क्योंकि ये प्रकृति साथियों जैसा हम चाहते हैं वैसा पाते हैं। ये मां प्रकृति, ये प्रभु परमात्मा गुरुवर के माध्यम से हम सभी को बरसाता है। जैसा आप मांगोगे वैसा ये देंगे। अब आपकी मर्जी कि इन ईश्वरी गुणों को ले लें या दैत्यों के गुणों को ले लें। जब यहां पर हम अपने गुरुवर को बसाएंगे तो निश्चित ही वो ईश्वरी गुण, वो परमात्मा के गुण अपने आप हमारे में आएंगे। हमारा दृष्टि दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। हम किसी के अवगुणों को नहीं देखेंगे। हम सपने में भी किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमारे आसपास कोई दरिद्र नहीं होगा। इस मां भारत की धरती पर सब पुण्यशाली होंगे, भाग्यशाली होंगे, वैभवशाली होंगे। तब जाकर साथियों वो हमारा पुराना गौरवशाली इतिहास, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, उसको हम वापस ला पाएंगे। वो समय आ गया है। आइए हम सब अपने अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ ये प्रण लें कि न तो स्वयं, न मेरा परिवार का कोई सदस्य, न मेरे परिजन, न मेरा पड़ोस, हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे जा रहे इस अनाज को बचाएंगे। जब ये अनाज बचेगा तभी परहित में काम आएगा। वो हमारे पड़ोसी देश, उसमें जो भूखे हैं, साथियों सोचिए, आज 780 करोड़ की इस दुनिया में, इस धरती पर आज भी लगभग 250 से 300 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 80-85 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं। क्या ये होना चाहिए? बड़ा दुख होता है जब ये फिगर हमारे देश में भी है, जहां पर ऐसे ऐसे व्यास महाराज जैसे ऋषि, इतिहास तो देखिए, बराह मिहिर आर्यभट्ट साहब जैसे ऋषि, जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का निर्माण किया। हमारे इतने जैन मुनि, तीर्थंकर, उस धरती पर इतने प्रतिशत गरीब, उस धरती पर भुखमरी नहीं साथी। आत्मा हिल जाती है। अपने आप को झकझोरिए, अपने अपने गुरुवर को याद करिए। वो गुरु वो ताकत देगा। मैं कई बार कहता हूं कि गुरु के पास भागने से कुछ नहीं होगा। पहले एक अच्छा शिष्य बनिए, गुरु तो अपने आप दौड़ा हुआ आपके हृदय में आ जाएगा। क्योंकि गुरु ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से भी ऊपर है, परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। उसको धारण करिए। कितना सरल है। तो इस पुण्यशाली धरती से आइए हम सभी प्रण लें कि यहां से गरीबी और भुखमरी, ये दो तो हम मिटा कर रखेंगे साथियों। और ये इतना छोटा सा काम है। केवल हमें स्वयं को, स्वयं के परिवार, परिजन और पड़ोस, बस इतना ही देखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। गुरु की कृपा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ रहता है। वो ईश्वरी गुणों की वर्षा करता है हम पर। तो उस ईश्वरी गुणों की वर्षा को लेते हुए, उससे अभिभूत होते हुए हम आज प्रण लें कि अपने वैभवशाली इस देश की धरोहर, वो हमारा पद, विश्व गुरु का पद, सोने की चिड़िया,
निश्चित ही हम वापस लाएंगे। साथियों, आज हमारे पड़ोस में, पड़ोसी देश चाइना, चाइना की हिम्मत देखिए, कैसे अपने आप को विस्तार में लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बोला कि इतिहास गवाह है, विस्तारवादी ताकतें खत्म हो जाती हैं, विकासवादी ताकतें हमेशा स्थायी होती हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी में ईश्वरी गुण की ताकत है। आइए हम सब उनके सपनों के साथ आज जो चाइना आंखें दिखा रहा है, उसकी ताकत उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी है। वो साइंस और टेक्नोलॉजी आज हमारे देश में कमी नहीं है। हमारे पास तो दोनों वैभवशाली है, इतिहास भी गौरवशाली है और इस समय एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे नहीं हैं। आज हमको जरूरत है इन दोनों को साथ लेते हुए, हमारे 130 करोड़ इन लोगों को साथ लेते हुए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा अनुभव एक्सपीरियंस है, उन सभी अनुभवों का लाभ लेते हुए अपने उस सुनहरे भविष्य, उस सुनहरा भारत, उस स्वर्णिम भारत, आइए उसका निर्माण करें। इस पे जरूरत है आज हमारे पास, हमारे प्राध्यापकों के पास, शिक्षकों के पास, वैज्ञानिकों के पास, शोधार्थियों के पास जो भी नवीनता है, नवीन ज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी का है, उसको ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ, उसके अमलगमेशन के साथ आज हम लोग उसको क्रिएट करें, और क्रिएट कर कर लेबोरेटरी में ही ना रह जाए, हमारी थीसिस के रूप में केवल बाइंड होकर ना रह जाए, उसको हम कम्युनिकेट करें। सबसे पहले हम क्रिएट करें, उसको कम्युनिकेट करें, और साथियों इसके बाद कैटेलाइज करें अपने अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ। हर व्यक्ति अपने आप में गुरु है, जब अपने मन में वो अपने गुरु को बिठा कर रखता है। हर आत्मा इसलिए तड़पती है परमात्मा की ओर जाने के लिए। क्या कारण है? ये प्यास कैसी? पूरी दुनिया का हर मनुष्य किसी भी रूप में उसकी प्यास होती है, उसकी तड़प होती है उस परमात्मा की ओर जाने के लिए। इसको रोकता कौन है? वो अंधकार, जो गुरु में गु है, वो अंधकार, वो मोह, वो अज्ञानता, उस विषय के साथ काम, क्रोध, लोभ, और इसकी जड़ मोह, अज्ञानता, वो परमात्मा से मिलने के लिए रोकती है। पूर्णिमा का मतलब ही पूर्ण है, और पूर्ण हम कब होंगे? जब हम उस पूर्ण से मिलेंगे, उस परमात्मा से मिलेंगे। साथियों, सब में ये ताकत है, हर मनुष्य में ये ताकत है कि हम अपने गुरु के माध्यम से उस परमात्मा के साथ जब चाहे जब मिल सकते हैं। सोचिए, जब परमात्मा के साथ यदि हम मिल गए, आपके पास कोई कमी रहेगी क्या? गरीबी होगी क्या? भुखमरी होगी? नहीं सर। ये ज्ञान केवल भारत की धरती पर है, ये पुण्य केवल भारत की धरती पर है। ये मां भारती, मां भारती के सभी सपूत, और खास तौर से मैं शिक्षकों को, प्राध्यापकों को, वैज्ञानिकों को प्रभु का नुमाइंदा मानता हूं, परमात्मा का नुमाइंदा मानता हूं, उस गुरुवर का नुमाइंदा मानता हूं, क्योंकि हम समाज का निर्माण करते हैं। और अगर ये पदवी है
तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आइए हम अपने बॉर्डर के जवानों के साथ, अपने नेताओं के सपनों के साथ, जो भी देश हमारी ओर गलत निगाहों से जो देख रहा है, उसे ईश्वरीय शक्तियों से, उस विजय रथ से, उस जय रथ से एहसास करा दें। क्योंकि साथियों, हमारा देश, हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, वेद पुराण भरे पड़े हैं, हम किसी से लड़ते नहीं हैं। ये पुण्यशाली धरती केवल सहती है, लड़ती नहीं है। जब असहनीय पीड़ा होती है, तब हमारे गुरुवर पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी शक्ति के रूप में आते हैं। वो शक्ति ही शिक्षक है, वही प्राध्यापक है, वही वैज्ञानिक है, वही सुधारती है, वही गुरुवर के माध्यम से मिलती है, और वो गुरुवर परमात्मा से लेते हैं। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा, अपने अपने गुरुवर, उनके ईश्वरीय गुण उसको धारण करते हुए, चाइना ही नहीं, जो भी देश गलत निगाहों से देखने की कोशिश करे, उसको एहसास कराने का समय आ गया है। लेकिन उसके पहले हमें अपने अपने गुरुओं से ईश्वरीय शक्तियों का धारण करना बहुत जरूरी है। ये होगा कैसे? साथियों, आत्मनिर्माण से। तब तपस्या और उपासना उस 21 गुणों की कि नहीं, हर सांस के साथ हम ये आकलन करते रहें कि 21 गुणों में ये 21 गुण हमें बसते हैं या नहीं बसते हैं। कि ये बाहर की ताकतें नहीं है साथियों, ये अंदरूनी है। ये मन मंदिर की ताकत है, ये हमारे गुरुवर की ताकत है, प्रभु की ताकत है, परमात्मा की ताकत है। तो उन 21 ईश्वरीय शक्तियों को हम अपने आप में आत्मसात करते हुए, गुरु के आशीर्वाद से पड़ोसी देश कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब गरुड़ जी ने महाराज काकभूषणी जी से पूछा है कि संसार का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है, उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, सबसे बड़ा सुख गुरुओं के साथ सत्संग। सोचिए, सबसे बड़ा सुख। आज वही दिन है अपने अपने गुरु को मन मंदिर में बसाने का, बिठाने का, धारण करने का, स्थापित करने का। और सबसे बड़ा दुख दरिद्रता को माना है। साथियों, आइए आज हम सब प्रण लें कि हम सब मां भारती के सपूत, इस पुण्यशाली धरती के सपूत, जहां हमारे इतने महान ऋषि मुनि थे और आज वास कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, किसी देश में भी कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। और ये जब ही होगा जब हम स्वयं, अपना परिवार, अपना पड़ोस, अपना परिजन, इनको इन ईश्वरीय ताकतों से परिपूर्ण रखेंगे। साथियों, आज अपने अपने इष्ट को, अपने अपने गुरुवर को प्रणाम करते हुए, इस महामारी से निपटते हुए, क्योंकि इस महामारी का अभी जो निपटने का
हमारे पास साधन है, केवल इससे बचाव। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहने, बिना मास्क के घर से बाहर ना जाएं। कम से कम 2 मीटर की आपस में अपनी शारीरिक दूरी, देह की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। इसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपना इम्यूनेशन पावर, अपनी विल पावर, इसको बढ़ाकर रखें। मैं कई बार सोचता हूं, डॉक्टर तो नहीं हूं, हेल्थ का डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कई बार सोचता हूं कि इस कोरोना वायरस से जब सुनता हूं कि डॉक्टर की डेथ हो गई तो मन में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन मुझे जो आंसर मिलता है कि कहीं ना कहीं विल पावर की कमी थी। कई बार हम घबराहट से हमारी मौत हो जाती है, और इसी घबराहट को खत्म करने के लिए, आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए, मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का शुभ भावना योग बहुत जरूरी है। हर इंसान को अपने अपने इष्ट के माध्यम से वो सारी शक्तियां जो प्रभु ने दी हैं, उन शक्तियों का आह्वान करिए, पूरी शुभ भावना के साथ उसको आत्मसात करिए और पूरी शुभ भावना के साथ परहित में लगा दीजिए। यही मुनिराज मेरे समझ से रोज प्रतिदिन, आज विद्यासागर जी महाराज इंदौर में है, आचार्य श्री, और प्रमाण सागर मुनि महाराज कटनी में है। मैं दोनों की चरण वंदना करते हुए, और मेरे गुरु जिनसे मैंने दीक्षा ली है, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए, अपने परिजन, मेरे शिक्षक, खासतौर से प्रोफेसर एच.एन. शिलाकारी साहब, प्रोफेसर ए.जी. कृष्णमूर्ति साहब, प्रोफेसर माचवे साहब, ऐसे कई गुरु रहे हैं मेरे, जिन्होंने मेरे निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। डॉक्टर प्रीतम बाबू शर्मा जी ने, जिन्होंने मेरे करियर में कई बार मुझे मार्गदर्शन दिया हुआ है। एआईसीटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एमपी पूनिया साहब ने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। सीआईडीसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पीआर स्वरूप जी, कई लोगों का मुझे हमेशा हमेशा जीवन में लाड़ प्यार मिलता रहता है। मेरे कई सहपाठी, कई साथीगण मुझे जब भी मुझको जरूरत होती है, मुझे मेरी दिशा में मार्गदर्शन देते रहते हैं। साथियों, इन सभी गुरुओं के चरणों में वंदना करते हुए, अपने परिजन, अपने परिवार, अपने पूरे समाज, 84 लाख योनियों में सभी के चरणों में आज वंदन करता हूं सभी का, और उस परमात्मा से गुरुवर के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस भारत माता के सपूतों को वो ताकत दे, वो ईश्वरी गुणों से भर दे कि हम सब पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को इस धरती पर पुनः जागृत कर सकें, और इस धरती पर कोई भी देश, किसी भी देश के नागरिक गरीब न हो, दरिद्र न हो, भूखा न सोए, ये ताकत हमको दे। कोई भी देश किसी भी देश को गलत निगाहों से आंखें न दिखाए, अपना विस्तार न करे। सब विकास, ईश्वरी गुणों के साथ ईश्वरी विकास में लगे, ताकि हमारी मां धरती भी कष्टों से बची रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
सभी के चरणों में वंदन करते हुए एक बार पुनः शुभ भावना के साथ सभी के चरणों में इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मैं अपने माता पिता को, गुरुओं को, सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जीव।